जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे माथे पे आपका सीधा ध्यान गया होगा, लेकिन हर एक चीज़ का कारण होता है, इसका भी कारण है। तो हमने अपने साथी से बात करना चाहा इस अबीर के बारे में, होली के बारे में। तो इन्होंने कहा हम बैठेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पे बैठेंगे कि कहे लगवा लो तो बैठेंगे। इसलिए हमने लगाने को स्वीकार किया, क्योंकि बातचीत हो सके और बातचीत से ही सभी समस्याओं का हल होता है। तो हम आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हमारा BA सेकेंड ईयर है। अच्छा, चल रहा है। तो ये जो होली का पर्व है, ये होली का पर्व हम मनाते हैं, ये क्या है, किस लिए मनाते हैं, क्या आपको जानकारी है? आप इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, BA पढ़ रहे हैं, 11 12 पास कर चुके हैं, तो इसके बारे में, होली के बारे में कोई क्या जानकारी है, किस लिए पर्व मनाया जाता है? मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जो है क्या कहते हैं, ये होलिका जो कल शाम को जो होलिका लगी है, हाँ, जिसमें नरसिंह भगवान ने अवतार लेके जो राक्षस का संहार किया था, इसीलिए होलिका जो है जो भगवान के भक्त थे प्रहलाद, वो होलिका उनकी बहन थी राक्षस की, जो उसको गोद में लेकर बैठ गई थी। वो प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उसकी बहन जो है जल गई। इससे लगता है कि जो है भगवान जो है अभी मौजूद है। भगवान मौजूद हैं। तो अगर मान लीजिए भगवान मौजूद हैं वर्तमान समय में, आप पढ़े लिखे हो, जैसे सूर्य होता है, आग है, ये कभी भेदभाव नहीं करती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आकाश जो है, सूर्य हो, पानी हो, आग हो, ये सब भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हवा चलेगी सबको लगेगी, अगर सूर्य निकलेगा तो सबको प्रकाश मिलेगा। आग ने कैसे भेदभाव किया? क्या ये वर्तमान समय में ऐसा संभव है कि उसी आग में दो लोग बैठे हैं, एक लोग जल जाएं और एक लोग बच जाएं? क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कुछ न कुछ उनके अंदर ऐसी खूबियाँ थी जिससे होलिका जो उसकी बहन थी राक्षस की, वो जल गई, हाँ, और जो प्रहलाद बच गया। इसी पर्व में जो है त्यौहार मनाया जाता है होली का। गांव के लोग जो है कंडी लकड़ी जो हो सकता है उसे जलाते हैं, हाँ। उसके बाद तो क्या जलाने से जो है प्रदूषण नहीं होता है? जलाने से प्रदूषण क्यों नहीं होता है, लेकिन त्यौहार है, लोग मनाते हैं, हाँ। सभी लोग एक जैसे हो जाए तो प्रदूषण, सरकार को इतनी कौन सी आवश्यकता है कि जो है प्रदूषण वो करे, लेकिन अपना अपना वो है। ना मानना चाहिए, जैसे वर्तमान में सभी चीज़ें विज्ञान ने बनाई हैं, आप सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, विज्ञान की बनाई हुई चीज़ों का। तो आप विज्ञान में विश्वास करते हैं या मानने वाली चीज़ पर? नहीं, तो मैं तो विज्ञान पे विश्वास करता हूँ, हाँ। तो जब आप विज्ञान पर विश्वास करते हैं तो आप मानने वाली चीज़ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या विज्ञान कहता है कि एक आग किसी महिला को जला सकती है और उसी आग में लड़का बैठा हो वो नहीं जलेगा? ये ऐसे संभव है? हाँ, ये तो बात सही है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली के पर्व पे, कि आप मतलब कि आप विज्ञान का कहना माने कि जो माना जा रहा है कई वर्षों से, कई सालों से, कई पुरातन तरीके से, उसको माने? हाँ, मैं ये अपने ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो धर्म चल आए हैं, हाँ, वो चलते रहेंगे और उनको मनाएं और एंजॉय करें आराम से, ठीक है। हर एक त्यौहार मनाए, दीपावली मनाए, होली मनाए, और जितने सारे भी त्यौहार हैं सब पूरे मनाए, हाँ। अपना समय से सब कुछ करें। अच्छा, मतलब कि आपका कहना मतलब है एंजॉय, हाँ, एंजॉय, ऐसा काम करें कि एंजॉय मिले। सही है या गलत है इससे मतलब नहीं है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है सही है गलत। इतिहास में ये निकल के आता है कि मनुवादियों ने हिरण्यकश्यप की बहन के साथ बलात्कार किया और साथ ही साथ जो है उनको जिंदा जलाने का कार्य किया। तो क्या वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के ऊपर आए दिन डेली अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं महिलाओं को जलाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे अभी हाथरस की घटना घटी थी कि उसको लड़की को जो है मरने के बाद जलाया गया, लेकिन उसके साथ तमाम गलत कार्य किए गए और उसको 2:30 बजे रात को जलाया गया। तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारा जो हम दोहराते हैं हर साल हर वर्ष जो है होलिका जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होली जलाने का परिणाम तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।
तो ये किसका परिणाम है, किसकी संस्कृति है महिलाओं को जलाना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना? हमने तो नहीं सुना है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हाथरस की घटना है, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, अब उन लोगों को क्या बताया जो लोग ये काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा तो कहना यही है कि ये त्यौहार है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये उपज कहाँ से आती है, ये सभ्यता, ये जो है संस्कृति कहाँ से आती है कि किसी को जलाया जाए, किसी को मारा जाए, वो भी खासकर महिलाओं को? हाँ, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन सुधार कैसे होगा? क्या होलिका जलाने से सुधार हो सकता है? नहीं, होलिका जलाने से सुधार नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता, अगर वर्तमान समय में आज के दिन में किसी महिला को जला दिया जाए तो क्या उसके पास केस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं केस बनेगा, ज़रूर केस बनेगा। तो आज जब केस बनेगा तो इस तरीके से मनाने का क्या मतलब है? जब गलत काम है, केस बन रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि मनाया जाए? हाँ, ये तो बात सही है कि जो है ये केस बनना चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन सब लोग एक जैसे थोड़ी है ना, कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी की हत्या पे जश्न मनाना ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी काहे मना रहे हैं आप बताइए ना हमको। हाँ, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर कोई आपके पास आस पास ही नहीं पूरे देश भर में कहीं भी कोई महिला जला दी जाए तो उसका जश्न मनाना, उसके मरने की खुशी में जो है रंग खेलना और मिठाई बांटना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये तो अच्छी बात तो समाज में गलत संदेश जाएगा। ये तो बात सही है, गलत संदेश जाएगा समाज में। तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या आप जो है अगले वर्ष भी ऐसे होलिका को जलाएंगे? देखो, मैं तो होली खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ। आप सिर्फ एंजॉय के लिए सब काम करते हैं? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।